वचन खोलेंगे फटाफट। मत्ती की किताब 24 का 4 और 6 हम जल्दी से निकालेंगे। मैथ्यू चैप्टर। आज बहुत सारे लोग इस दुनिया में परमेश्वर को कंप्लेंट करते रहते हैं, हम सही चल रहे थे। बहुत सारे लोग ये बताते हैं कि हम सही चल रहे थे, लेकिन फिर भी हमारे सही चलने के बाद भी हमारे घर में आशीष क्यों नहीं है? हमारे घर में ये प्रॉब्लम कहां से आ गई? आज बहुत सारे लोग क्वेश्चन पर क्वेश्चन करते हैं कि परमेश्वर हमारे घर में ये प्रॉब्लम कहां से आ गई है, क्योंकि लोग नहीं जानते। जब एक व्यक्ति की स्पिरिचुअल लाइफ खराब हो जाती है, जब एक आदमी औरत का आत्मिक जीवन खराब हो जाता है, तो उसके घर में उसके कामों में रुकावटें आना शुरू हो जाती हैं। अगर आज आपके कामों में रुकावटें हैं तो आज हाथ उठाकर उन रुकावटों को भगा दो आज यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं आज वचन को सुनने के बाद आपके काम खुलने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आज का हमारा टॉपिक है, आप लिख सकते हैं अपनी डायरी में, सीख सकते हैं आत्मिक जीवन को कैसे बचाएं। हो सकता है आप में से यहाँ पर कोई ऐसा बैठा हो जिसका आत्मिक जीवन खराब हो रहा हो, और बहुत बार आप कोशिश कर रहे हो लेकिन आपका आत्मिक जीवन किसी ने खराब कर दिया हो। पवित्र आत्मा आपको आशीष देना चाहता है। आज पवित्र आत्मा छुए और बरकत दे यीशु मसीह के नाम में। देखो इतने लोगों का आत्मिक जीवन खराब हो जाता है कई बार। आत्मिक लेवल, आपका स्टैंडर्ड, आपके स्पिरिचुअल लाइफ, हाँ ये चेंज कर लाली, अंदर से चेंज हो जा, बाहर निकल जा, कहीं बटोरे में बैठ जा जाके गुस्से वाले में, पागल किंग का जा अंदर जा यार। एक बंदा जाके मुंह पे कान पे थप्पड़ मार के आधा घंटा लगा देता है। सुनना ध्यान से, देखेंगे टॉपिक, देखेंगे आज का आत्मिक जीवन को कैसे बचाएं। बोलो हालेलुया। देख सकते हैं स्क्रीन पर कि आपको 4 काम करने हैं। आपको प्रेयर करना है, ज्यादा प्रेयर करें। जब आपका आत्मिक जीवन खराब हो रहा है तो आप ज्यादा प्रेयर करें। जाके अंदर आत्मिक जीवन जब आपका खराब होता है तो आप ज्यादा प्रेयर करें, ज्यादा वचन का अध्ययन करें, और उसी समय के संगति करें। आप ज्यादातर अनॉइंटेड लोगों की संगति करें। जब आप संगति करते हैं, हर संडे चर्च में आते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपका आत्मिक जीवन ब्लेस हो जाता है। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं आपको क्यों बुलाता हूं। मेरी बैटरी 1 दिन नहीं 7 दिन के लिए रिचार्ज रहती है, सिर्फ 6 दिन के लिए। जब मैं प्रार्थना करता हूं तो 6 दिन के लिए मुझे ताकत मिलती है, 7वें दिन फिर मुझे प्रभु के भवन आना पड़ता है। आज आपकी एक्टिवा हो सकती है, आपकी कार हो सकती है, आपके घर में कोई चीज ऐसी हो सकती है जिसके पास कि आज आप सालों साल भी 6 महीने भी आपकी गाड़ी पेट्रोल चलती हो, लेकिन मसीह लोगों की बैटरी 1 हफ्ते से ज्यादा नहीं चलती। समझ में आया कि नहीं? इसलिए आपको पादरी बजिंदर हर हफ्ते क्यों बुलाता है? क्योंकि मैं जो आशीर्वाद दे रहा हूं वो 6 दिन के लिए आपके ऊपर बने हुए हैं यीशु मसीह के नाम में। आपको 7वें दिन बैटरी रिचार्ज कराने आना पड़ेगा। अगर आप नहीं आते तो कह रहा है कि मेरा कसूर नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप ऑनलाइन में बैठकर देख रहे हैं तो आपकी बैटरी फिर भी रिचार्ज होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करना है, बोलो हालेलुया। करा इसलिए बाइबल में लिखा 7वें दिन विश्राम करके पवित्र करके मनाना 7वें दिन को, क्योंकि परमेश्वर चाहता है आप अपनी बैटरी हर संडे रिचार्ज कराएं। लेकिन संडे से लेकर अगले सैटरडे तक रिचार्ज रहेगी, उसके बाद डाउन हो जाएगी आपकी बैटरी। हालेलुया। करा इसलिए ये कौन सी बैटरी है? करा आपके घर में शांति बनी रहेगी 6 दिन, बरकत बनी रहेगी, बैंक बैलेंस चलते रहेंगे, ग्राहक आते रहेंगे। अगर 1 हफ्ता मिस किया बैटरी डाउन। हालेलुया। मैं इसमें बड़ा खुश होता हूं परमेश्वर के, थैंक यू, क्योंकि ये भाई लोग आते रहे। हालेलुया। बैटरी रिचार्ज रहे हमारी भी और इनकी भी। हालेलुया। विश्वास कर रहे हैं कि नहीं? कह रहे लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे 2 तरह की आत्माओं में फंस जाते हैं। लिख लो अपनी डायरी में, 2 तरह की आत्माएं जो आपके जीवन को, आपके आत्मिक जीवन को खराब करती हैं। एक है कह रहा बहकाने वाली आत्मा, एक है उकसाने वाली आत्मा। अपने पड़ोसी को बोलो बहकाने वाली आत्मा। दूसरी कौन सी? उकसाने वाली आत्मा। बहकाने वाली आत्मा और उकसाने वाली आत्मा में फर्क है। कई औरतें बहक जाती हैं, ज्यादातर औरत ही आदमी को उकसाती है। कैसे? कह रहे कि देख ले और की कर रहे हैं तू, सामने वाली साडे घर ते अगे फिर अंडे का छिलका पा गई, आपा अंडा खांदे नहीं, अनु दस क्या आपा कौन है गया? आदमी कहता छोड़ परे, जान देना। लेकिन औरत कहती अच्छा तू मर्द नहीं है क्या? आदमी कहता अच्छा ले फिर ठाक को लड़ा सिर में। और भाई साहब पूछती है बार बार, पुलिस वाले पूछते हैं क्यों महाराज को? बता भी नहीं सकता। भगवान ने उकसा दिया था मुझे, गुस्सा दिला दिया था। इसका
उकसाने वाली आत्मा, ये उकसाने वाली आत्मा पत्नी के ऊपर भी आ सकती है, बच्चों के ऊपर भी आ सकती है, अरे आदमी के ऊपर भी आ सकती है। ये भरमाने वाली, बहकाने वाली आत्मा घर में किसी को भी पकड़ सकती है, अरे किसी पादरी के पास भी आ सकती है उकसाने वाली आत्मा। हालेलुया। अभी मैं भी कह रहा था कि नहीं, लगा अंदर जाके इसको चाटा जरा। उकसाने वाली आत्मा आसपास घूमती है, लेकिन आज हाथ उठाकर कह दो, आज उकसाने वाली आत्मा जाए मेरे बच्चों से, जाए मेरे घर से, जाए मेरे जीवन से। मैं कह रहा हूं क्योंकि अगर आपने इसको नहीं भगाया तो आपके काम रुक जाएंगे, प्रॉब्लम रहेगी। आज लोग कहते हैं मेरे काम खुल जाए, मेरी प्रॉब्लम चली जाए, नहीं जाती जब तक इस आत्मा का आपको नहीं मालूम। मसीह लोगों को इस आत्मा का नहीं मालूम। कह रहा 2 प्रकार की आत्मा के बारे में यीशु मसीह ने कहा है बाइबल के अंदर। मैं कह रहा हूं अगर जितने पिछले बैठे हैं, जो मुझे लाइव सुन रहे हैं, अगर आज आप हाथ उठाकर कहें उकसाने वाली आत्मा मेरे विचारों से जाए, आज मैं कह रहा हूं यहीं से आपके काम खुलने वाले हैं आज। आमीन। बहुत सारे लोगों को पता है, कई बार औरतें ही अपने पति को भड़काती हैं, उसको बोलती हैं वो देख सामने वाले ने कोठी पाली, तू भी तो है कलर के, तू अब तक कोठी नहीं बना रहा, चल तू भी रिश्वत लिया कर। वो बेचारा जाके रिश्वत ले लेता है और छापा पड़ जाता है, फंस जाता है, और वो पूछता है अरे तू तो अच्छा भला था, तूने क्यों रिश्वत ले लिया? बेचारा बता भी नहीं सकता, भगवान ने कहा था, मुझे उकसा दिया था भगवान ने। मेरी भगवान की वजह से औरतें बार बार तंग करती हैं भाई साहब, कि देख ले सामने वाले ने कोठी ले ली, सामने वाले ने गाड़ी ले ली, और तू वहीं का वहीं है, जा निकम्मा कहीं का, घर से निकल। और पति बेचारा बहकाए में आ जाता है और जाकर भाई साहब रोज चालान काटता रहता है सड़क पर। हो सकता है कोई भी कह रहा बहकाने वाली आत्मा आपके आसपास आ रही हो, लेकिन आज अपने विचारों में उस बहकाने वाली आत्मा को भगाना है आज यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है आपके विचारों में आ रही हो कि सच में आपको बहकाने वाली आत्मा तंग करती है, कितने दिन से तू चर्च जा रहा, आपके पड़ोस में हो सकता है कोई चर्च में बैठकर यहाँ पर कोई औरत कह रही हो अरे कितने सेब खा लिए तूने, कितने एप्पल खा लिए, 16 एप्पल तो मैंने खा लिए, मुझे बच्चा नहीं हुआ। बेवकूफ कहीं की, मैंने तो पहली बार एप्पल मीटिंग की जिंदगी में। लेकिन यहाँ पर बैठी कोई आपको बहका रही होगी, आपके विचार बहका रहे होंगे कि कितने एप्पल खा लिए, मैंने तो एप्पल खा लिए, मुझे तो हुआ नहीं। अरे किसी के बहकाए में मत आना, आज रात परमेश्वर बहकाने वाली आत्मा को भगाने वाला आपके घर से आज कुछ देकर जाएगा मेरा परमेश्वर। उन लोगों को जो किसी के बहकाए में नहीं आएंगे, अपने पड़ोसी को बोलो मैं तेरे बहकाए में नहीं आऊंगा, बनाओ हाथ, बोलो अपने पति को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को बोलो घर जाकर आज बोलो मैं तेरे बहकाए में नहीं आऊंगा। अपनी सास को बोलना आज घर जाके मैं तेरे बहकाए में नहीं आऊंगी आज। सारे बोलो हालेलुया। बोलना आज आपको, बोलो मैं किसी के बहकाए में नहीं आऊंगा आज। मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं, यीशु की तरफ से बता रहा हूं। पढ़ो मत्ती में क्या लिखा। हाँ, यीशु ने उनको उत्तर दिया, यीशु ने कहा सावधान रहो, सावधान रहो, यूपी वालों, हरियाणा वालों, पंजाब वालों, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। सही कह रहा हूं कि नहीं? कह रहा है कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। कह रहा अंत के दिनों में, इसमें आगे लिखा 6 में, कह रहा अंत के दिनों में, कह रहा लोग कहेंगे लड़ाइयां होंगी जगह जगह, और लोग कहेंगे कि शायद कह रहा युद्ध होने वाला है, खत्म होने वाली है दुनिया। एक बार 2020 में लॉकडाउन के अंदर किसी ने वीडियो डाली यूट्यूब पे, कह रहे कि दुनिया खत्म होने वाली है, लेकिन मैंने कहा क्या लिखा, तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु अंत समय अभी नहीं आएगा। हालेलुया। भरमाए मत जाना, लोग बोलेंगे आपको अरे दुनिया खत्म होने वाली है, बेवकूफ कहीं का, कह रहा था 2025 में खत्म होने वाली है, 24 चल गया, 25 भी आ जाएगा, 30 भी आ जाएगा, तेरा बाप 35 भी आ जाएगा, दुनिया भी खत्म नहीं होने वाली। ये बात कोई नहीं जानता सिवाय यीशु के। हालेलुया। लेकिन पवित्र आत्मा संदेश देगा, झूठा गोस्पल नहीं बांटते। आपके बीच में बता रहा हूं, हो सकता है कह रहा कि आपके सामने कोई आपको बहका रहा हो कि नहीं यार प्रॉफिट बजिंदर अच्छा नहीं है। मैं कह रहा हूं ठीक है, लेकिन भरमाए में मत आना, अपने विचारों में आप मत जाओ। जब काम नहीं बनता लोग निराश हो जाते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है जो लोग निराश हो जाते हैं उनको ही ये 2 आत्माएं पकड़ती हैं, बहकाने, सारे बोलो बहकाने वाली, उकसाने वाली। अपने पड़ोसी को बोला मुझे मत भगा, तेरे बहकाए में नहीं आने वाला मैं। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। कई लोग यहाँ बैठकर बोलते हैं फलानी जगह चलते हैं, फलानी जगह, लेकिन कह रहा है तेरे बहकाए में नहीं आने वाला मैं। यहाँ पर बाइबल बताती है, उत्पत्ति 27 के 15 में लिखा, कई बार माँ भी बच्चों को बहका देती है। बहकाने वाली आत्मा माँ के ऊपर भी आ जाती है। यहाँ पर रिबका क्या कर रही थी, रिबका अपने कमरे में खड़ी थी, तो उसका पति इसहाक बात कर रहा था और कह रहा था कि मैं
हाँ पढ़ेंगे, शाबाश। तब रिबका ने अपने पहलौठे पुत्र एसाव के सुंदर वस्त्र जो उसके पास घर में थे लेकर अपने छोटे पुत्र याकूब को पहना दिए। देखो क्या लिखा, कह रहा है कि यहाँ पर जब रिबका को पता लगता है कि उसका पति बड़े बच्चे को एसाव को आशीष देने वाला है, तो उसी समय उसने अपने बेटे को बुलाया, क्योंकि माँ सबसे ज्यादा छोटे बेटे को प्यार करती है। बड़ा बेटा बेचारा लड्डू जितना मर्जी काम करे, लेकिन फिर भी माँ जो है छोटे बच्चे को प्यार करती है। किसी के बच्चे का नाम अबलू हो सकता है, डब्लू हो सकता है, लेकिन उसकी माँ जो है कह रहा उसी को प्यार करती है ज्यादा, क्योंकि वो छोटा है। कितनी माँ यहाँ पर जो छोटे बच्चे को प्यार करती है कि नहीं? बड़ा जितना मर्जी करे। ये माँ भी ऐसी थी, इसको भी शैतान इसके विचारों में उकसाता था, बोलता था अरे तू प्रभु में तो है, लेकिन तुझे ये नहीं पता करा तेरा पति बड़े बच्चे को आशीष देने वाला है। अरे तू क्या कर रही है? तू आज अपने बच्चे की, बड़े बच्चे की आशीष छोटे बच्चे को दिला दे। और उसने क्या किया? उसने जाकर अपने छोटे बच्चे को कहा कि तू एसाव बन जा थोड़ी देर के लिए। लेकिन बच्चा कहता ना ना माँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मेरे ऊपर शराप आएगा, कहीं आशीष की बजाय मेरा बाप मुझे शराप ना दे दे। लेकिन बोलता नहीं नहीं, करी नहीं नहीं बेटे, ले मैं तुझे कपड़े पहनाऊंगी। उसने उसके कपड़े पहना दिए और उसके कपड़े पहनकर वो जब कह रहा है कि अपने बाप के पास गया, क्योंकि उसको पता था, उसकी माँ ने कहा कि बेटे तेरा बाप बूढ़ा हो गया है। क्योंकि आजकल शादी ऐसी होती है ना, आपके सामने करे बूढ़ा हो गया है, और करें कि इस बूढ़े को करें कि बकरा बहुत पसंद है। बूढ़े लोगों को आपने देखा, जितने बूढ़े हो जाएंगे उनको रसगुल्ले अच्छे लगेंगे। जो बूढ़े होंगे उनको स्वादिष्ट चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। बुढ़ापे में ये भी रसगुल्ले भी लिया भाई, नमकीन भी लिया भाई, बकरा भी ले आइए शाम का भाई, खा लेगा, सब खाएगा। उसकी जुबान, बूढ़े हो जितना बूढ़ा होता है उतना उसको स्वाद आने लगता है जीभ पर। और यहाँ पर करे बूढ़ा हो गया इसहाक, और उसी समय उसको बकरा बनाकर उसकी माँ ने दिया और बोलती बेटे तू जाकर खिला, तेरा बाप बकरे का बहुत शौकीन है, जैसे ही खाएगा कह रहा है कि तुझे आशीर्वाद दे देगा। और उसी समय पहचान नहीं पाया। एक लड़का है मेरे पास, जल्दी से इधर आ। यहाँ पर लिखा बाइबल में, कह रहा है कि इसहाक जो है टटोल रहा था। बोला हालेलुया। क्या कर रहा था? बहकाने वाली आत्मा उसकी माँ के पास आ गई, और उसी समय और इसहाक भी पहचान नहीं पाया। इसहाक कैसे टटोल रहा था? जिसकी आंखें नहीं होती तो कैसे टटोलता है? ऐसे टटोलता है, भाई तेरा नाम क्या है भाई? तेरा नाम, हाँ तू कौन है? तू कौन? कहता मैं एसाव हूं। कहता नहीं नहीं, मुझे लगता तो है नहीं, तेरी आंख तेरे बाल तो एसाव वाले नहीं है। लेकिन उसी समय टटोल रहा था उसको ऐसे ऐसे करके, और उसके हाथ देख रहा था, कपड़े देख रहा था। कह रहा कपड़े तो वही हैं, लेकिन कह रहा तेरा चेहरा वो नहीं है, तेरे बाल वो नहीं है। लेकिन उसने कहा चल क्या हुआ, आज बकरा तो मिलेगा चल कोई नहीं, छोटा या बड़ा है, कोई नहीं, आशीष तो आई जाएगी। उसके मन में करी ऐसी बातें आ गई, और उसने बकरा खाने के बाद टटोल के देखा था इसको, और उसको आशीष दे दी। हालेलुया। बैठ जा, शाबाश। मैं कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोग जो हैं टटोलते हैं, टटोल कर लेकर आते हैं अपनी ब्लेसिंग को। लेकिन यहाँ पर ये औरत ने अपने बच्चे को ये सिखा दिया कि तू झूठ बोल देना अपने बाप से कि तू याकूब है, और उसने झूठ बोल दिया और अपनी आशीष को ले लिया। मतलब पहचान नहीं पाया, उकसा दिया है उसकी माँ ने। आज हो सकता है कह रहा कि आज आपके भी घर वाले आपको उकसाते हो। छोटी बहू कह रहा उकसा रही हो कि नहीं बड़ी को आशीष मिल गई है, मुझे मिली नहीं है। अपने पति को उकसा रही हो, लेकिन आज ही उकसाने वाली, भरमाने वाली आत्माएं आपके घर से निकल जाएं आज यीशु मसीह के नाम में।